आपका स्वागत है मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन पर। इस स्टोरी को आवाज देने का काम मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन ने किया है, तो स्टोरी को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। भूत प्रांत में चल रहे तूफान के विपरीत उड़ता अमर पर्वत शांत था। चेन चांगान को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि हरे बालों वाला भूत अमर इस विशेष दिन उसके पीछे पड़ा था। 2 दिन पहले लिंगबाओर और फॉक्सी 9 तलवार संप्रदाय से आध्यात्मिक जड़ी बूटी के बीज लेकर लौटे। चेन चांगन ने अपना समय उन सभी को बड़ी सावधानी से उगाने में बिताया। उपजाऊ अमर भूमि में कई बीज पहले ही अंकुरित हो चुके थे, और वह भी बिना किसी सृजन का उपयोग किए। जब वे अपनी गति से बढ़ रहे थे तो उन्हें संभालना उसे बहुत अच्छा लगा। वह अमर पर्वत पर आने वाले राक्षसों की नजरों में माली बन गया तथा उन्हें असंख्य पर्वतों में स्थित अपने निवास से अपने लिए दुर्लभ बीज लाने के लिए प्रेरित किया। चेन चांगान ने पाया कि कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पृथ्वी पर पाए जाने वाले औषधीय पौधों के समान हो गईं। फ्लर ड्रैगन का जेड हार्ट एक गाजर ही था, चाहे उसने उसे कैसे भी काटा हो। बस फर्क इतना था कि जेड हार्ट एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी जिसमें अपार आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी जो साधक की मदद करती थी, जबकि गाजर एक साधारण पुरानी सब्जी थी। संक्षेप में कहें तो चेन चांगान एक व्यस्त मधुमक्खी थी जो लिंग बाओएर द्वारा लाए गए सभी बीजों की बदौलत पहाड़ पर अपने जड़ी बूटी के बगीचे की देखभाल कर रही थी। तपती धूप में चेन चांगान ने राहत की सांस ली जब उसने 99वां सिस्टेंचे लगाया और बगीचे से बाहर चला गया। लिंग बाओएर एक पानी का घड़ा लेकर आया, जबकि फॉक्सी पसीना पोंछने के लिए उसके कंधे पर कूद गई। आपने बहुत मेहनत की है गुरुजी। हाँ ये। चेन चांगन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इतने सारे सिस्टेंचे लगाने में बहुत मेहनत लगी। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। लिंग बाओएर खुद को रोक नहीं सका और पूछा, गुरुजी, आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग क्यों नहीं करते या मुझे मदद करने देते? इससे इतनी सारी जड़ी बूटियां लगाने का काम आसान हो जाता। चेन चांगन ने सिर हिलाया। शिष्य, बात नतीजों की नहीं बल्कि उस प्रक्रिया की है जिसका मैं आनंद ले रहा हूं। मास्टर जी, मुझे समझ नहीं आया। चेन चांगान ने सिस्टेंचे से भरे जड़ी बूटियों के बगीचे पर नजर डाली और गुनगुनाया, दोपहर की धूप में अनाज की कुदाल चलाना। उसका पसीना टपकता है और अनाज और धरती को पोषण देता है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उसका खाना कड़ी मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। तामोन ली शेन द्वारा किसान पर दया। मैंने हर बीज अपने हाथों से बोया है और जब वे पक जाएंगे तो मैं सिस्टेंचे को खाऊंगा। लेकिन गुरुजी, ये तो बस साधारण आध्यात्मिक जड़ी बूटियां है। इनसे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। चेन चांगान ने सिर हिलाया और अपनी दर्द भरी पीठ को सख्त नजरों से सहलाया। तुम गलत हो। ये मेरे लिए बहुत मददगार है। लिंग बाओएर ने फिर पूछा, गुरुजी, कैसी मदद? चेन चांगान ने एक अस्पष्ट मुस्कान दी, अगर मैं समझाऊं तब भी आप नहीं समझेंगे। फिर उन्होंने विषय बदल दिए। बाओएर, क्या उस भूत अमर ने नहीं कहा था कि वह आ जाएगा? उसे इतना समय क्यों लग रहा है? दोपहर हो चुकी है। क्या वह भाग गया? लिंग बाओएर ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, हरे बालों वाला लड़का आपसे डरता होगा। मिरियाड पर्वत पर जाल बिछाया गया है और वह आते ही खत्म हो जाएगा। चेन लिंग ने कंधे उचकाए। लोमड़ी दानव महारानी और लिंग बाओएर के पिता मदद करने की इच्छा व्यक्त करते हुए आए। 9 तलवारों वाले संप्रदाय ने अपने संप्रदाय की रक्षात्मक पंक्ति को आगे बढ़ाया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अमर वध करने वाले का सामना कर सकती है। जबकि लोमड़ी दानव साम्राज्ञी भूत अमर के विरुद्ध मदद की पेशकश करके सीनियर की उदारता के लिए धन्यवाद देना चाहती थी। सीनियर और ऊपरी क्षेत्र से आए भूत अमर दोनों ही अमर हत्यारे थे, जिनमें अविश्वसनीय शक्ति थी, लेकिन फिर भी वे उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित थे। चेन चांगान ने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि निरपेक्ष डोमेन सिस्टम अजेय है, चाहे भूत अमर कितना भी मजबूत क्यों न हो। मेरी अपनी योजनाएं हैं, इसलिए तुम्हें उसे रोकने की जरूरत नहीं है।
भूत अमर को उड़ते अमर पर्वत पर आने दो। अफसोस, उसने एक असहाय आह भरी, क्योंकि 9 तलवार संप्रदाय और फॉक्स दानव महारानी उसे सूचित करने से पहले ही भूत अमर से निपटने के लिए तैयार थे। 9 तलवारों वाले संप्रदाय ने असंख्य पर्वतों पर अपनी रक्षात्मक पंक्ति बनाने के लिए अपने सभी आत्मिक पत्थरों का इस्तेमाल कर लिया था। अब इसे आगे बढ़ाने में बहुत देर हो चुकी थी। लोमड़ी दानव साम्राज्ञी ने एक निश्चित कलाकृति का उपयोग करके प्रतिदिन अनगिनत दानवों से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा की अनंत मात्रा को संग्रहित किया था, ताकि उसे पुनः प्राप्त किया जा सके और भूत अमर के विरुद्ध उसका उपयोग किया जा सके। चेन चांगान उनकी भक्ति से अभिभूत हो गया। वे सभी जानते थे कि भूत अमर एक अमर वध करता है, फिर भी दोनों उसके साथ खड़े रहना चाहते थे। लड़ाई हारने से 9 स्वॉर्ड्स सेक्ट और मायरियड माउंटेन्स का नाश हो जाएगा। बेशक, दोनों को चेन चांगन पर अंधविश्वास था, इसलिए वे इतनी दूर तक गए। चेन चांगन ने इसकी सराहना की। उन्होंने केवल इतना कहा कि यदि दोनों समूहों को भूत अमर से खतरा हो, तो उन्हें तुरंत उड़ते अमर पर्वत पर आना होगा और भूत अमर को उनके पास छोड़ देना होगा। एक भयानक हवा चल रही थी। घने बादलों ने सूर्य की गर्म चमक को छिपा रखा था। ठंडी हवा असंख्य पर्वतों पर फैल गई, जिससे हर जीव कांप उठा। सभी की निगाहें आसमान पर टिकी थीं। चेन चांगन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बाओएर, आसमान अंधेरा है। लिंग बाओएर ने भौहें चढ़ाकर सिर हिलाया, गुरुजी, भूत अमर यहाँ है। चेन चांगन ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और वे गायब हो गए। वे अब अमर पर्वत की चोटी पर थे। चोटी पर तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे चेन चांगान के काले बाल और सफेद चोगा उड़ रहे थे। वह अपनी पीठ के पीछे हाथ जोड़े, दूर तक खड़ा उस भयानक शैतान को घूर रहा था जो असंख्य पर्वतों पर उतरा था। आकाश में 9 विशाल, चमकदार तलवारें प्रकट हुईं, जो एक विशाल समूह में बदल गईं, जिसने उस विशाल शैतानी रूप को अपने जाल में फंसा लिया। चेन चांगन ने कहा, बाओएर, क्या यह 9 तलवार संप्रदाय की रक्षात्मक व्यूह रचना है? लिंग बाओएर ने सिर हिलाया, मास्टर, पिताजी ने अमर क्रशिंग एरे को सक्रिय कर दिया है। हरे बालों वाला भूत अमर अभी अभी आया था और खुद को एक विनाशकारी व्यूह में फंसा पाया। मैंने मायरियड माउंटेन्स के अमर कातिलों को कम आंका था। यह व्यूह सामान्य नहीं है। शक्तिशाली शक्तियां, दानव और मानव, दूर से, दृष्टि से छिपकर देख रहे थे। क्या भयंकर व्यूह रचना है, जिसने आते ही अमर भूत को फंसा लिया। यह 9 तलवार संप्रदाय की रक्षात्मक व्यूह रचना है, जिसे उनके प्रथम संप्रदाय नेता ने बनाया है। लेकिन फिर भी यह उसे हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। असंख्य पर्वतों के अमर कातिलों ने स्वयं को क्यों नहीं दिखाया है? लिंग हाई, लिंग किंगशान और 9 तलवार संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग विशाल व्यूह के हर कोने पर खड़े होकर अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। लिंग हाई चिल्लाया, बुजुर्गों, चलो उस भूत अमर को दिखाते हैं कि 9 तलवार संप्रदाय किस चीज से बना है। अमर क्रशिंग एरे वरिष्ठ को निराश नहीं करेगा। हाँ, हम उसे निराश नहीं कर सकते। 9 भयानक तलवार ऊर्जाएं ड्रैगन की तरह सर्प की तरह घूमती हुई अपने लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थीं। जैसे ही एल्डर्स ने व्यूह रचना का संचालन किया, भूत अमर हर दिशा से प्रहारों से घिर गया और बच नहीं सका। अमर विध्वंसक व्यूह के बाहर, लोमड़ी दानव साम्राज्ञी 18 दानव राजाओं को लेकर आईं, जो आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे थे। बाई यू और आहमियाओ उनमें से थे। लोमड़ी दानव महारानी बोली, जल्द ही कार्रवाई करने की हमारी बारी होगी। वरिष्ठ महोदय ने अपनी असीम दयालुता से हम सभी के लिए अमर पर्वत का द्वार खोल दिया है। अब समय आ गया है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। हम राक्षस हैं, स्वभाव से हिंसक, पर बदला चुकाने से नहीं चूकते। हम सीनियर्स का साथ देंगे। ब्लैक फ्लर ड्रैगन दहाड़ा। दैत्यों को उड़ते अमर पर्वत पर साधना करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, फिर भी वे सभी अविश्वसनीय रूप से विकसित हो गए थे। आधे से ज्यादा दैत्य राजा एक स्तर ऊपर उठ गए।
इससे उन्हें सदियों की कड़ी मेहनत से छुटकारा मिल गया। इतना बड़ा उपकार तो चुकाना ही था। लोमड़ी दानव महारानी ने सिर हिलाया। वाह, आपने असंख्य पर्वतों को सम्मान दिलाया। उसने पूछा, आह मियाओ, क्या तुम कलाकृति लाए हो? दादी, यह यहाँ है। न्या, आह मियाओ ने सिर हिलाया। उसने एक संकेत किया और उसकी छाती से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। एक छोटा सा सुनहरा बर्तन बाहर आया, जिसके मुंह से सुनहरी धुंध निकल रही थी और उसमें से अविश्वसनीय शक्ति निकल रही थी। दादी, यह मिस्ट प्रोविंस कॉल्ड्रॉन है। उसके प्रकट होते ही राक्षस घबरा गए। अगर ऐसा न होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि आहमियाओ मिस्ट प्रांत के लॉर्ड की बेटी थी। महाद्वीप के 9 प्रांत, उन्हें मजबूती से थामे हुए 9 कड़ाहे। मिस्ट प्रांत के स्वामी का कड़ाहा केवल उनकी बेटी आहमियाओ पर ही हो सकता है। कहावत है कि 9 कड़ाहे अमर सामग्रियों से बने हैं, सर्वशक्तिमान और अजेय। जो कोई भी इनमें से एक को उठाता है, वह उस प्रांत का स्वामी बन जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है? आहमियाओ ने सिर हिलाया। हाँ, न्या, लेकिन 9 कड़ाही उठाने वाले सभी लोग अमर हत्यारे हैं। न्या। दादी, हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि पिताजी को हंडे का पता चल जाए और वे मुझे ले जाएं। न्या। सही। लोमड़ी दानव साम्राज्ञी दृढ़ थी। दानव राजाओं, अपनी सारी राक्षसी ऊर्जा धुंध प्रांत के कढ़ाई में भेज दो और उसे भूत अमर पर प्रहार करने की शक्ति प्रदान करो। दानव राजाओं ने आज्ञा का पालन किया, कुछ भी नहीं रोका। ऊर्जा की विशाल मात्रा बार में बदल गई, जबकि कड़ाही उसे एक ब्लैक होल की तरह चूस रही थी। वह भयानक शक्ति से चमक रहा था, हर पल बढ़ रहा था। अमर विध्वंसक व्यूह में 9 ड्रैगन भूत अमर पर टूट पड़े, लेकिन शैतान ने विस्फोटक शक्ति से प्रहार किया, उसका धैर्य अविचलित रहा। प्रत्येक प्रहार में असीम शक्ति थी, जिससे अंतरिक्ष कांप उठा और विकृत हो गया। मुक्का एक ड्रैगन पर लगा और उसे चूर-चूर कर दिया, लेकिन ड्रैगन की शक्ति अभी भी मजबूत थी, अनगिनत तलवारों में बदल गई और मारने के लिए आगे बढ़ी। सैन्य बलों के आक्रमण के कारण पर्यावरण हमेशा के लिए बदल गया, पहाड़ और जंगल नष्ट हो गए। दर्शक इस प्रदर्शन को देखकर दंग रह गए। 9 तलवारों वाला संप्रदाय भूत प्रांत में एक सर्वोच्च शक्ति था, किसी कारण से। अकेले इस समूह को कोई नहीं रोक सकता था। भूत अमर को भी मुश्किल आनी चाहिए, ऐ ना। अफसोस, व्यूह के भीतर मौजूद भूत अमर ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। शैतान पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। उसका शरीर एक हरे रंग की चमक से ढका हुआ था, एक अमर पोशाक, जिसने अमर विनाशकारी व्यूह की विनाशकारी शक्ति को रोक दिया था। उसने इसे रोका। क्या अमर भूत ने कोई अमर पोशाक पहन रखी है? वह एक अमर वध करता है, लेकिन वह ऊपरी क्षेत्र से आया है। कुछ अमर कलाकृतियां होना सामान्य बात है, लेकिन यह सोचना कि यह इतनी शक्तिशाली है। 9 तलवार संप्रदाय की व्यूह रचना अब व्यर्थ है। अमर विध्वंसक व्यूह का संचालन कर रहे महापुरुष तनाव से गंभीर और थके हुए थे। यह उनकी क्षमता से परे था। लोमड़ी दानव महारानी को इतना समय क्यों लग रहा है? एक बुजुर्ग ने पूछा। प्रतीक्षा कर रहा हूं, लिंग हाई ने गंभीरता से कहा। लिंग हाई, अमर क्रशिंग एरे ने हमारे 60% स्पिरिट स्टोन्स का पहले ही उपयोग कर लिया है, बाकी ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। लिंग हाई ने गहरी सांस ली, बूढ़े आदमी पर पड़े दबाव ने उसे थका हुआ बना दिया। अचानक आसमान में सुनहरी रोशनी चमक उठी। लिंग हाई की आंखें चमक उठीं। लोमड़ी दानव साम्राज्ञी तैयार है। बढ़ो, अमर कुचलने वाली व्यूह रचना की पूरी शक्ति सक्रिय करो। अमर विध्वंसक व्यूह से एक गगनभेदी ध्वनि निकली और आकाश में एक विशाल तलवार का निर्माण हुआ। इसके अविश्वसनीय दबाव ने मीलों तक के क्षेत्र को जलमग्न कर दिया। यहां तक कि दूर बैठे मनुष्यों, राक्षसों और दानवों ने भी इसे महसूस किया। एक ने घबराकर कहा, कितना भयानक! यह 9 तलवार संप्रदाय की पूरी शक्ति है। यह अजेय है। किसी ने व्यंग्य किया,
यह देखना अभी बाकी है कि क्या यह भूत अमर के कपड़े फाड़ने के लिए पर्याप्त है। मैरियड माउंटेन्स का अमर कातिल क्यों नहीं दिख रहा है? वह क्या सोच रहा है? 9 तलवार संप्रदाय अपना सब कुछ दे रहा है, फिर भी वह एक कायर की तरह छिपने की योजना बना रहा है। वे 12 अमरों के हत्यारे की एक झलक पाने की आशा कर रहे थे, लेकिन चेन चांगान उनके लिए बहुत बड़ी निराशा साबित हुआ। या वह भाग गया। अमर भूत ने उस विशाल तलवार पर व्यंग्य किया। आखिरकार अपना असली रंग दिखा ही दिया, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि बस इतना ही काफी है, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। गिरना। विशाल तलवार ने भूत अमर को जकड़ लिया, जिससे उसका भागना बंद हो गया। तलवार की ताकत से चारों ओर की धरती फट गई। भूत अमर के कपड़े चमक उठे जब उसने अपनी मुट्ठी बांधी और महान तलवार से टकराया। संपर्क होते ही वह सिहर उठा, उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकत, असल में एक खतरा बन गई थी। मैं इस तरह की ताकत को यूं ही नहीं रोक सकता। वह 2 कदम पीछे हटकर आहमियाओं की दिशा में चला गया। तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, नया। एक सुनहरा बर्तन निकला, जो पहाड़ जितना बड़ा था। भूत अमर जोर से सिहर उठा। यह किस तरह की रहस्यमय कलाकृति है? धुंध प्रांत के कढ़ाही की आभा ने उसे भी झकझोर दिया। अब वह एक विशाल तलवार और एक अनजान और घातक कढ़ाही के बीच फंस गया था। वे तो शुरू से ही यही योजना बना रहे थे। घटिया साजिश रच रहे हैं, कह रहे हैं कि वे मुझसे द्वंद्वयुद्ध करेंगे, लेकिन कोई सम्मान नहीं मिलेगा। भूत अमर दहाड़ा। अब उसके पास अपनी सारी शक्ति और अमर वस्त्र का इस्तेमाल करके उस चिमटे के वार को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। भूत अमर भी उन दोनों का सामना नहीं कर सका, एक पीछे से और एक आगे से। खून बह रहा था और उसके अंग कुचले जा रहे थे। जहां तक उसकी नीली पोशाक का सवाल है, वह फटी हुई थी। भूत अमर की ऐसी हालत पहले कभी नहीं हुई थी और उसका बर्बर स्वभाव फूट पड़ा। इन गंदे कीड़ों को धिक्कार है। इन्होंने मुझे घायल करने की हिम्मत की। मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह दहाड़ा, मुझे घायल करने की हिम्मत करने के लिए मैं तुम सबको खा जाऊंगा। उसकी शक्ति ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी, हर दिशा में उमड़ पड़ी। उसकी शक्ति प्रदर्शन के कारण विशाल तलवार टूट गई, जबकि कड़ाही पीछे की ओर गिर गई। तमाशा देख रहे लोग उसकी घिनौनी आभा को महसूस करके सिहर उठे और पीले पड़ गए। कितना भयानक! यही उसकी असली ताकत है। कोई कांप उठा। अमर क्रशिंग व्यूह अपनी आखिरी ऊर्जा खर्च करते ही बिखर गया। 9 तलवार संप्रदाय के महापुरुषों को भूत अमर के विस्फोट का सामना करना पड़ा। वे आंतरिक रूप से घायल हो गए। भूत अमर ने एक पंजा बनाया और एक ग्रैंड एल्डर को छीन लिया। गंदे कीड़े, उसने कहा। आह! ग्रैंड एल्डर पीड़ा में चिल्लाया क्योंकि भूत अमर की उंगलियों के बीच से खून एक पके टमाटर की तरह निचोड़ा हुआ था। भूत अमर ने अपना मुंह खोला और कुचले हुए शरीर को अपने मुंह में ले लिया। लिंग हाई और उसका समूह भय से कांप उठा। वह शैतान लिंगाओ को खा रहा है। वे अपने साथी ग्रैंड एल्डर की मदद करने में बहुत अधिक आहत और शक्तिहीन थे। आहमियाओं ने हस्तक्षेप किया तथा एक बार फिर से प्रहार करने के लिए मिस्ट प्रोविंस कॉल्ड्रॉन का उपयोग किया। भूत अमर ने गुस्से में आकर लिंगाओ को दूर फेंक दिया, जिससे वह कड़ाही के रास्ते से हट गया, जिससे टकराने पर पूरा पहाड़ मलबे में बदल गया। वह कहा है, न्या। आहमियाओं गंभीर थी, उसके बिल्ली जैसे कान फड़क रहे थे क्योंकि मिस्ट प्रोविंस का कोल्ड्रॉन वापस आ गया था। उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। लिंग हाई, लिंगाओ को जमीन पर गिरने से बचाने के लिए दौड़ा। उसने खून और जख्मों के नीचे अपनी आभा को महसूस करते हुए एक गहरी सांस ली। आहमियाओं अभी भी भूत अमर की तलाश कर रही थी जब फॉक्स डेमन एम्प्रेस ने उसके कान में पुकारा, आहमियाओं, तुम्हारे पीछे। नवजात आत्मा में होने के बावजूद वह भूत अमर की तरह बहुत धीमी थी। उसके पीछे से एक कर्कश आवाज आई और जैसे ही वह मुड़ी, उसने वहां भूत अमर को पाया,
उसकी उंगलियां उसकी कमजोर गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थीं। भूत अमर की आंखें लाल हो गईं। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, छोटी बिल्ली। यह सोचना भी मूर्खता होगी कि तुम मुझे अंधा करने की कोशिश करोगे। भूत अमर ने आहमियाओं का गला पकड़ लिया, जिससे वह एक भी आवाज नहीं निकाल सकी। वह दर्द से कराह उठी। उसे लगा जैसे मौत का साया उसके ऊपर मंडरा रहा है। आहमियाओं का दिल निराशा में डूब गया। क्या मैं ऐसे ही मरता हूं? नया आह म्याऊं। बाई यू, लोमड़ी दानव महारानी और अन्य दानव राजा दौड़े। हम्फ, तुम्हें अपनी सीमाएं नहीं पता। अमर भूत ने पंजे मारे और काली धुंध कड़कती हुई गड़गड़ाहट के 5 कोड़ों की तरह फूट पड़ी। कोड़े बहुत तेज और सटीक थे। यह उन अमर कलाओं में से एक थी जिसे वह जानता था, 5 वज्र प्रहार। उनकी शक्ति के कारण अंतरिक्ष फट गया और पहाड़ टूट गए, और यह तो कहना ही क्या कि राक्षस उन्हें रोक भी नहीं पाए। उन सबको कचरे की तरह एक तरफ फेंक दिया गया। भूत अमर अजेय था। कम से कम राक्षसों के हस्तक्षेप से आहमियाओं को एक और हमले के लिए कड़ाही वापस लाने के लिए आवश्यक समय मिल गया। हंडा पहाड़ जितना विशाल था, इतना बड़ा कि उसने सूरज को ढक लिया। उसी समय आहमियाओं की भौहों के बीच से सुनहरे रक्त की एक बूंद गिरी। यह सुनहरा रक्त रहस्यमय शक्ति से चमक रहा था। अगली बात जो उसने जानी, वह यह कि वह आधे मील दूर भूत अमर के चंगुल से गायब हो गई। आहमियाओं अपनी सारी ताकत लगा देने के बाद पीली पर गई और थक कर गिर पड़ी। बाई यू उसे थामे हुए थी। आह मियाओ, मुझसे बात करोगी? आहमियाओं ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, नया। पिताजी ने मुझे भागने के लिए रक्तसार की एक बूंद दी थी। उसने भूत अमर की ओर देखा, जैसे अविश्वसनीय शक्ति के साथ धुंध कड़ाही से बाहर निकल रही थी और शैतान को घेर रही थी। प्रतिरोध करते हुए वह काला पड़ गया। चूंकि वह इस अविश्वसनीय कलाकृति के लिए तैयार था, इसलिए अब यह उसे कोई खतरा नहीं दे सकता था। धुंध प्रांत का कोल्ड्रॉन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। हमें जाना होगा, नया। आहमियाओं बोला। 9 तलवारों वाले संप्रदाय, बाई यू, आहमियाओं और दानव राजाओं को समझ आ गया कि भूत अमर कितना शक्तिशाली है। उनकी किसी भी शक्ति से कहीं ज्यादा। उन्हें उसे हराने की कोई उम्मीद नहीं थी, बस यूं ही मरना पड़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के वे उड़ते हुए अमर पर्वत की ओर भाग गए। धुंध प्रांत की कड़ाही में उलझे होने के कारण वह हिल भी नहीं पा रहा था। शापित कमीने, मैं जिंदा तेरी खाल उतार दूंगा और तेरा मांस खाऊंगा। जैसे ही कढ़ाई की आभा कम हुई, भूत अमर ने उसे अपने ऊपर से गिरा दिया और निगल लिया। वह लाल रंग की रोशनी में बदल गया और उसका पीछा करने लगा। प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने स्थिति पर टिप्पणी की। 9 तलवार संप्रदाय और असंख्य पर्वत मेरे विचार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। सोचिए कि वे भूत अमर को घायल करने में कामयाब रहे। इससे केवल उसका क्रोध ही भड़का। अब अमर भूत उन्हें नर्क में डालेगा। वहां देखो, वे किस पहाड़ की ओर भाग रहे हैं। क्या यही वह जगह है जहां असंख्य पर्वतों का अमर कातिल छिपा है? चेनलिंग, लिंगबाओर और फॉक्सी के साथ उड़ते अमर पर्वत की चोटी पर खड़ा होकर लड़ाई देख रहा था। लिंगबाओर ने हिचकिचाते हुए कहा, मास्टर, अमर क्रशिंग एरे विफल हो गया, क्या पिताजी ठीक होंगे? चेन चांगन ने अपना सिर रगड़ा। चिंता मत करो, तुम्हारे पिता मूर्ख नहीं है। वह और बाकी लोग तब वापस आएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वे हार गए हैं। चेन चांगन ने आह भरी, मुझे बस उम्मीद है कि वे सुरक्षित होंगे। अमर कातिल कोई आसान काम नहीं है। 9 तलवार संप्रदाय और राक्षसों के पास कोई मौका नहीं है। चेन चांगान केवल उड़ते अमर पर्वत पर ही अजेय था। वह उसके आगे उनकी मदद नहीं कर सकता था। वह बस यही प्रार्थना कर सकता था कि भूत अमर उन्हें उड़ते अमर पर्वत तक पहुंचने से पहले न पकड़ ले। मास्टर, वे यहाँ है। लिंगबाओर की आंखें चमक उठीं और उसने अपने पिता और बाकी लोगों को पास आते देखा।
वे इतने समझदार थे कि पास के उड़ते अमर पर्वत से लड़ने लगे। वे वापस आ गए हैं, चेन चांगन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। भागता हुआ समूह परम क्षेत्र में पहुंच गया। चेन चांगान उनके सामने आ गया। वरिष्ठ, हमने आपको निराश किया। वे उसकी मदद करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एक अमर वध करने वाले की असीम शक्ति के सामने, अमर विध्वंसक व्यूह या धुंध प्रांत के हंडे के साथ भी वे असमर्थ थे। वे शर्मिंदा थे। चेन चांगान ने उन्हें देखा, घायल 9 तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों और लिंग हाई की बाहों में मरते हुए लिंगाओं को। जहां तक असंख्य पर्वतों के राक्षसों का प्रश्न है, वे सब कुछ कढ़ाई में डालने से थक चुके थे। आहमियाओं ने इसे चलाया था और वह सबसे खराब स्थिति में थी। लड़ने के लिए उसकी ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग हो रहा था और वह एक अनिश्चित स्थिति में थी। चेन चांगान ने हल्की सांस ली। इतना नीचे क्यों? घोस्ट इम्मोर्टल तुम्हारा मुकाबला नहीं है। लड़ना और बिना किसी हताहत के बाहर आना तुम्हारी जीत है। एक विचार के साथ, अमर ऊर्जा समूह के ऊपर केंद्रित हो गई और बारिश की तरह नीचे गिर गई। प्रत्येक बूंद संघनित अमर ऊर्जा से बनी थी, जो उनके घावों को भरती थी और उनकी ऊर्जा पुनः प्राप्त करती थी। हम आपका जितना भी धन्यवाद करें कम है, सीनियर। उनका अपराध बोध बढ़ता ही गया, क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत थी। आहमियाओ बोला, वरिष्ठ, भूत अमर बहुत शक्तिशाली है, एक अमर वधकर्ता के रूप में भी। वरिष्ठ, आपको सावधान रहना चाहिए। नया मिस्ट प्रोविंस कॉल्ड्रोन 9 प्रांत महाद्वीप में सबसे मजबूत कलाकृतियों में से एक था, जो उसके पिता के हाथों में अपनी असली ताकत का प्रदर्शन करता था, जो स्वयं एक शक्तिशाली अमर कातिल थे। भूत अमर के साथ लड़ाई के कारण, आहमियाओ उसकी असीम शक्ति को महसूस कर सकती थी। उसे लगा कि उसके शक्तिशाली पिता भी मिस्ट प्रोविंस कॉल्ड्रोन के साथ जीत नहीं पाएंगे। चेन चांगान मुस्कुराया, मैं समझता हूं, अमर हत्यारों में भी सर्वश्रेष्ठ। एक चीख ने उनके चारों ओर की दुनिया को तहस-नहस कर दिया। तुम्हारे यहाँ चूहों की तरह छिपने का मतलब है कि 12 अमर जनरलों को मारने वाला अमर कातिल भी यहाँ है। अपना बदसूरत चेहरा दिखाओ। 9 तलवार संप्रदाय और दानव चिंता से देख रहे थे, जबकि चेन चांगन ने उस नीच प्राणी को एक सपाट नजर से देखा और बुदबुदाया, भूत अमर निश्चित रूप से जंगली है। मैं उसे जरूर पीटूंगा। उड़ते हुए अमर पर्वत पर घास से लेकर पेड़ों तक, कीड़ों से लेकर राक्षसों तक, सब कुछ अमर ऊर्जा के मधुर आलिंगन में था, यहां तक कि हवा भी। भूत अमर ने धुंध छंटने का इंतजार किया। उन्होंने एक युवा को देखा, जिसके सफेद वस्त्र थे, काले बाल थे और आंखें तीखी थीं, तथा वह निडर स्वभाव का था, हालांकि उसमें खेती का कोई निशान नहीं था। बालों वाला भूत अमर इस युवक को जानता था कि वह कौन था, अमर भगवान के 12 अमर जनरलों का हत्यारा। उसकी आंखें ठंडी और मुस्कुरा रही थीं। तो तुम वहीं छुपे हो। दूर से देख रहे मानव और दानव भी चेन चांगान को देखते हैं। यह बच्चा कौन है? क्या वह अमर हत्यारा है? क्या वह बहुत छोटा नहीं है? अमर कातिलों के रूप में जाने जाने वाले राक्षस सहस्राब्दियों से साधना करते आ रहे हैं। खुद को जवान बनाना और भी कठिन है। एक साधक ने हांफते हुए कहा, हमें अंततः यह देखने को मिलेगा कि दोनों अमर वधकर्ताओं में से कौन अधिक शक्तिशाली है। बाकी लोग चुप थे। भूत अमर ने उनके भूत प्रांत में इतने सारे लोगों को मार डाला था, इसलिए वे चेन चांगान का समर्थन जरूर करते थे, लेकिन वह शैतान कोई आसान शिकार नहीं था। वह ऊपरी लोक से आया था और उसके पास ढेरों अमर खजाने और अमर कलाएं थीं जो उसकी मदद कर रही थीं। जैसे 5 वज्र प्रहार जिन्होंने धरती को चीर डाला था, जिसे कोई रोक नहीं सका। अनगिनत आंखें चेन चांगान पर टिकी थीं। वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि 12 अमर प्राणियों को मारने वाला यह रहस्यमय अमर वध करने वाला क्या कर सकता है। भूत अमर ने व्यंग्य किया, तो तुम ही हो जिसने अमरों को मार डाला। उसकी आवाज हर जगह गूंज उठी। लोमड़ी दानव महारानी और बाकी सभी लोग चिंता से कांप उठे। लिंग हाई ने कहा, बावेर, क्या सीनियर जीत सकता है?
लिंग बाओर ने दृढ़ता से सिर हिलाया। दादाजी है, मास्टर सबसे ताकतवर है। मास्टर ने कहा कि वह इसे संभाल सकते हैं और मेरे लिए यही काफी है। आपको बस उन पर विश्वास रखना होगा। दूसरों को लगा कि चेन चांगान का आकार उनकी आंखों में एक विशाल पर्वत की तरह बढ़ रहा है। हाँ, सीनियर यह कर सकते हैं। वरिष्ठ ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं सीनियर पर विश्वास करता हूं, नया। चेन चांगान हंसा। भूत अमर, ऐना। तुमने मुझे पकड़ लिया। भूत अमर भौंका, तुम कौन हो? अपना नाम बताओ, क्योंकि मैं अनाम अमर हत्यारों को नहीं मारता। दर्शकों ने अपने कान तेज कर लिए। उन्होंने उसे 9 प्रांतों वाले महाद्वीप में कभी नहीं देखा था। उन्हें अमर वंश के कारण ही भूत प्रांत में रहने वाले एक अमर हत्यारे के बारे में पता चला। आप पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं? मैं, चेन चांगन मुस्कुराया। मैं चेन हूं, चेन चांगन। वे मुझे पूर्ण प्रभुत्वशाली कहते हैं। जेडेड ड्रैगनलिंग भी। लोगों ने चेन चांगान का नाम और उसकी उपाधि उत्कीर्ण की। पूर्ण प्रभुत्वशाली। भूत अमर शुरू किया गया था। दर्शकों की आंखें झपकीं। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। 9 तलवारों वाले संप्रदाय और असंख्य पर्वतों के समूह झेंप गए, शेखी बघारने में शर्म महसूस कर रहे थे। आह, तो सीनियर को पूर्ण प्रभुत्वशाली कहा जाता है। लिंग बाओर की आंखें गर्व और खुशी से चमक उठीं। मास्टर का शीर्षक बहुत बढ़िया है। बाओर, अद्भुत, क्या है? लिंग किंगशान ने पूछा। मास्टर ने मुझे बताया कि इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो शब्दों से परे शक्तिशाली हो। बाकी लोग चिल्लाए, सीनियर कमाल है। चेन चांगान का हृदय गर्व से भर गया। मेरे शीर्षक से भूत अमर कांप रहा होगा। मैंने सही उपनाम ढूंढने के लिए कई दिनों तक मेहनत करके सही चुनाव किया। जब वह जड़ी बूटी के बगीचे में पौधे लगा रहा था, चेन चांगान का दिमाग उसके जैसे निकम्मे हैकर के लिए सबसे अच्छा शीर्षक सोचने में व्यस्त था। बाओर ने कहा कि उन्होंने घोस्ट प्रांत में अपने लिए काफी नाम कमाया है, इसलिए उनके पास भी इसी तरह का कोई खिताब होना चाहिए। वह खूनी क्तलेआम से लेकर शयनकक्ष के घोड़े, उड़ते अमर प्रभु, आलीशान सज्जन और आगे तक जाता रहा। आखिरकार उसे यह समझ में आया कि उसे अपने शीर्षक में पूर्ण प्रभुत्व को जोड़ना चाहिए, क्योंकि यही उसकी शक्ति थी जो उसे पूर्ण प्रभुत्वशाली बनाती थी। किसी ने अपने हाथ जोड़े। क्या सर, 9 प्रांतों के महानतम शासक है। स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पूर्ण प्रभुत्वशाली के रूप में सम्मानित एकमात्र व्यक्ति। अमर भूत ने घूरा और फिर थूका, भाड़ में जाओ। ये कैसा घटिया शीर्षक है। तुम्हारे बारे में कभी सुना ही नहीं। अमर भगवान शेनवू, अमर भगवान लेंगमिंग, परी युचान, अब ये नाम और उपाधियां थीं। तैमोन, क्रमशः मार्शल सेंट, इंसक्रटेबल, जेड सिकाडा। एब्सोल्यूट डोमिनेटर बहुत ही घटिया था। निचले दायरे की गंदगी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तुमने मेरे खिताब का अपमान करने की हिम्मत की? चेन चांगान गंभीर था। भूत अमर ने इस अज्ञात व्यक्ति पर समय बर्बाद करना बंद कर दिया और चेन चांगान को मारने के लिए 5 थंडर लैश का इस्तेमाल किया। उनकी शक्ति के कारण अंतहीन विनाश होने से विश्व अंधकारमय हो गया। चेन चांगान पर 5 बिजली गिरी। हालांकि वह शांत था और उनके उड़ते अमर पर्वत में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था। भूत अमर ने देखा कि उसने इस प्रहार से चेन चांगान का परीक्षण करने के लिए अपनी आधी शक्ति का उपयोग किया। चेन चांगान बिना किसी चिंता के वहीं खड़ा रहा। दूर से आए दर्शक बेचैन थे। एब्सोल्यूट डोमिनेटर कुछ क्यों नहीं कर रहा है? चेन चांगान ने कहा कि जैसे ही हमले उनके क्षेत्र में पहुंचे, ग्रहीय विनाश। और बस इसी तरह हड़तालें खत्म हो गईं। अमर भूत ने आंखें सिकोड़ लीं। आखिर उसने क्या किया? उसने मेरे हमलों को कैसे नाकाम किया?